हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है इट एंड इट्स यूजेस। ये इट हम जानते हैं कि ये इट एक प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले जो हमारे हैं शब्द वो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे होते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बचपन से हम लोग इस बात को जानते आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी के यूज़ को जानने से पहले हम उसकी पार्सिंग समझते हैं। पार्सिंग होता यह है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के संदर्भ में हम उसके नंबर, पर्सन, जेंडर और केस को समझ लें कि सामने मिला हुआ शब्द आखिर कौन सा है। तो ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर नंबर है, इट का यूज नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं तथा ये नॉन लिविंग यानी न्यूटर जेंडर जिसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग, साथ ही ध्यान रखेंगे कॉमन जेंडर के लिए भी इसका प्रयोग होता है जो कि लिविंग होगा और बोथ द जेंडर्स मेल और फीमेल। और इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि तो इट का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम इसके जेंडर को समझते हैं और इसके यूज़ को देखते हैं। नॉन लिविंग, वेरी प्लेन टू अंडरस्टैंड। इट का यूज है इट इज अ पेन, इट इज माई बुक। ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जिसके लिए हमने इट का प्रयोग किया है। वेरी सिंपल। बट ये जो लिविंग है और कॉमन जेंडर के रूप में है, ये इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि ये हमारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। आप छोटे जीव, कीड़े, कुछ इनके लिए आता है ये। दरअसल ऐसा इसलिए है कि हम ये छोटे जीव जंतुओं जो हैं, कीड़े मकोड़े, इनका जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते। जेंडर जब डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है ना, इसलिए हम इनके साथ इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज an ant, it is a bug। क्यों? कारण है we are unable to decide whether the ant is a male or a female, इसलिए हम इसके लिए it का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से जब जेंडर डिसाइडेड नहीं हो, मेरे कॉन्सेप्ट में तत्काल हम नहीं समझ पा रहे हों कि आखिर वो मेल है और फीमेल, इस हालात में हम लिविंग बींग्स के साथ भी इट का प्रयोग लिविंग बींग्स के लिए, यहाँ तक कि
हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इवन किसी मैन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, जब जेंडर डिसाइडेड ना हो। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, हु इज इट नॉकिंग एट द डोर, कौन है ये जो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? बिकॉज वी आर अननोन, द पर्सन मे बी ए मेल और ए फीमेल, सो इट, हु इज इट, तो ये मैन और ह्यूमन बींग्स के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, अगला यूज जो हमारा है वो ये है कि डेज, टाइम, वेदर, या फिर कोई नेचुरल इंसिडेंट्स, हैपनिंग्स, इसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं। इट इज मंडे, इट इज 8 o'clock, इट इज विंटर, ऐसा कुछ है। इट इज समर या कुछ भी, तो हम इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये नेचुरल इंसिडेंट्स या हैपनिंग्स क्या हैं? जब वर्ब से ही बना हुआ सब्जेक्ट हो, ऐसे वर्ब को इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इम्पर्सनल वर्ब वो क्या होता है? द रेन रेन्स, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एक ही है, तो हम इसके बदले इट रेन्स, ओके, इट थंडर्स, ओके, तो ऐसा प्रयोग है मेरा। हम देखेंगे इट का प्रयोग जब सब्जेक्ट बाद में आता हो, जैसे देखेंगे इट इज इजी टू डांस, रियल सब्जेक्ट यहाँ है, ये फेक है, इंट्रोडक्टरी है, यानी हम इसके बदले ऐसा लिख या बोल सकते हैं और बोलते हैं, तो डांस इज इजी। तो ऐसा यूज है इट का। इसके अतिरिक्त इट एक पूरे क्लाउज को रिप्रेजेंट कर सकता है, इट एक पूरे क्लाउज को रिप्रेजेंट कर सकता है माय डियर। जैसे हम कहते हैं कि आई नो इट दैट he is poor, what I know, मैं क्या जानता हूँ, that he is poor, he deserves punishment and he knows it. What does he know? He deserves
पनिशमेंट। इस तरह से पूरे एक क्लाउज को भी मेरा इट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस संदर्भ की कुछ और बातें लेकर आपके पास आएंगे। इसके जो कुछ अन्य फॉर्म्स हैं, इट्स हैं, इटसेल्फ हैं एंड सो ऑन है, बहुत सारा ऐसा कुछ है। तो आज के वीडियो में इतना ही माय डियर, धन्यवाद। और आप लाइक ज़रूर करेंगे ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं।